नमस्कार, जय हिंद साथियों। डे 10 में आपका स्वागत है। आई होप एंड आई बिलीव यू वुड बी प्रैक्टिसिंग फॉर ग्रो योर सेल्फ डे बाय डे। आज आपका टॉपिक है हुज। इससे पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि क्या क्या आप अब तक सीख चुके हो। अब तक आप इज का यूज, आर का यूज, एम का यूज, मतलब आप अपना नेचर और प्रोफेशन, रिलेशन, सारी चीज़ें बताने, अपना और दूसरों का भी बताने का तरीका आप समझ गए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो अभी हमने आपको इंग्लिश में बोला था कि यू वुड बी प्रैक्टिसिंग टू ग्रो योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और आपको क्या बता चुके हैं, वॉज वर्ब बता चुके हैं। पास्ट में वही चीज जो प्रेजेंट में एजआरएम के लिए बताया था, सेम चीज अगर पास्ट में हो तो वॉज वर्ब। इन सब चीजों को सिखाने के दौरान आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी बताया। सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ वॉज आता है, किसके साथ वर आता है। आई वॉज, ही वॉज, ओके। किसी का नाम हो, रमेश वॉज, मनोज वॉज, ठीक है। और वर किसके साथ आता है वो भी बताया है, दे वर, यू वर, वी वर, है ना। और इसी तरह इजारम में आपको बताया था। साथ में आपको इट के बारे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट के बारे में बता चुके। नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स के साथ आता है, ओके। जैसे आपको डे बताना हो, डेट बताना हो, टाइम बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, है ना, और भी अदर नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ें बताना हो तो इट का यूज बताया। इट का एक और स्पेशल यूज है, वो भी आज आपको क्लियर कर देते हैं। जब हमें किसी चीज का नाम ना लेना हो, ठीक है, किसी चीज का नाम नहीं लेना है, सिर्फ ये बोलना है कि ये चीज किसकी है, ये मेरी है। तो हम अगर पूछते हैं ये कार किसकी है, आपको सिर्फ ये बोलना है ये मेरी है। आपको अगर नहीं बोलना है कि ये मेरी कार है, पूरी चीज नहीं बोलना है, उस चीज का नाम नहीं लेना चाहते आप, तो वहां पे भी इट का यूज होता है कि इट्स, दिस इज माई कार की जगह इट्स माइन, ये मेरी है। ठीक है, इसी का आगे हम समझाएंगे आपको कि माइन क्यों आया। लेकिन जब किसी चीज का नाम ना लेना हो तब भी इट का यूज करते हैं। ठीक है, नाम लेंगे तो दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन इट्स माई, इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स हर्स, ये उसकी है, ये मेरी है, ये हमारी है। हिंदी में भी देखो, हिंदी में भी आप किसी सवाल का दो तरह से जवाब देते हैं। अगर किसका या किसकी से क्वेश्चन करें तो आप दो तरह से जवाब देते हैं। जैसे हम पूछें कि ये बुक किसकी है, ये किताब किसकी है, तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं इसका। यह बुक मेरी है या यह मेरी है। आप तो सीधा बोलते हैं ये मेरी है, ये उसकी है, ये तुम्हारी है। हिंदी में तो सीधा ऐसा तो नहीं बोलते हैं यह तुम्हारी कार है, पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश में भी जब स्पीकिंग, जो आप स्पोकन कोर्स सीख रहे हैं, इंग्लिश में बात करना जो सीख रहे हैं, तो आपको वही चीज सिखाई जाएगी जो सही है। ये लंबा खींचने का कोई जरूरत नहीं है। जो फ्लुएंसी या जो करेक्ट इंग्लिश है वो ये है कि जिस तरह से आप हिंदी में वार्तालाप करते हैं उसी तरह इंग्लिश का भी वार्तालाप होता है, कन्वर्जेशन होता है। ये मेरी ही, ये मेरी है, इतना ही बोलेंगे, उतना पर्याप्त है। जितना जरूरत है उतना ही तो बोलेंगे, लंबा खींचने का जरूरत नहीं है। इट के बारे में आपको बताया और रिवीजन वगैरह कराया, तो हमें ये विश्वास है, भरोसा है कि आप जो लेसन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसको दोबारा उस वीडियो को प्ले करोगे। जहां नहीं हो सकता आपको पूरी वीडियो में 10 मिनट की बात समझ में आ गई, कोई 1-2 मिनट में जो बात हुई वो नहीं समझ में आई, तो आप उतना पार्ट फिर से प्ले कर सकते हैं। और ये वीडियो जब आगे चल के ग्रो कर जाएगी तब इसमें ऐड आने लगेगा। इससे बेटर है कि आप जिस दिन वीडियो डालें
उसी दिन पूरा कंप्लीट वीडियो देख लें। 15 मिनट का वीडियो रहता है, 14 से लेकर 18 मिनट के बीच का। तो आप उसी जिस दिन वीडियो डलती है उसी दिन उसको अच्छे से देख लें, समझ लें और अपने मन में उन सेंटेंसों को दोहराएं, बोलें और कोशिश करें। मन में बोलने से बेटर है कि आप कहीं एकांत में हो या दोस्तों के साथ डिस्कस करें। ठीक है, चलिए। तो एक चीज और जो हमें बतानी है कि इस कोर्स की कोई फीस नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें कोई योगदान देना है तो वो योगदान क्या रहेगा? अगर आप 3 से 4 लोगों को भी ये कोर्स ज्वाइन करा सके या इसके बारे में बता सके, करना ना करना उसकी मर्जी, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा। हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता 10 सीखे, 20 सीखे, 50 सीखे, ना तो 10 से हमें कुछ लेना है ना 50 से कुछ लेना है। हाँ, थोड़ा ये रहता है कि मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा तो हमें एक मोरल अप होगा, हमारा बिल्डअप होगा और हमें खुशी होगी और मैं इस तरह के कार्य जो है आगे करता रहूँगा, ये प्रेरणा हमको मिलेगी। तो यही आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा या गुरु दक्षिणा होगी या कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं कि आप 3-4 लोगों तक, हर व्यक्ति 3-4 लोगों तक ये बात पहुंचाए, उन्हें ज्वाइन कराए। इसके फायदे, तरीके कितने सिंपल तरीके से आपको बताया जाता है। चलिए, आज का टॉपिक है हुज। जब किसी मनुष्य मतलब किसी व्यक्ति या कोई भी जीव हो उसके बारे में कहा जाए कि उनके लिए ये बात आए कि किसका या किसकी, किसी मनुष्य की या किसी अन्य जीव की कोई चीज किसकी है, अगर ये पूछा जाए और वो संबंध किसके लिए आए, मनुष्य या अन्य जीव के लिए। जैसे हम पूछेंगे ये कार किसकी है या ये बुक किसकी है, ये पेन किसका है, तो ये तो किसी मनुष्य का ही होगा, है ना। और अन्य जीव के बारे में भी वही चीज है। जैसे कोई एक पैर किसी जानवर का कहीं से अलग हो गया, पड़ा हुआ है, तो हुज लेग, हुज हैंड, ऐसे अगर हम पूछते हैं तो क्या है, वहां पर हुज यूज होगा। ओके, अब आपको देख लेते हैं यहाँ पे, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई करे तो आप किस तरह से जवाब देंगे? यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ओके, और भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हुज वैलेट इज दिस, यह किसका पर्स है, किसका वॉलेट है, हुज वॉलेट इज दिस, दिस इज किसी का भी, हिज, ये आपको बता चुके ना, माई, योर, हिज। माई मतलब मेरा, हिज मतलब उसका, योर मतलब तुम्हारा, आवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, ये सब बता चुके। तो बदल बदल के सेंटेंस बोलना चाहिए। दिस इज हिज वॉलेट, यह उसका पर्स है। हिज का मतलब क्या समझ में आ रहा? उसका किसका? किसी मेल पर्सन का। ओके, हर वैलेट होता किसी फीमेल पर्सन का। ठीक, हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है? दिस इज योर कार, दिस इज आवर कार, दिस इज माई कार, हमारी कार है, मेरी कार है, तुम्हारी कार है। ठीक है, ये जितने हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं ये सारे पॉजिटिव में, आप इसमें नोट लगा के सारे नेगेटिव भी कर सकते, चाहे वो एजारएम के समझाए हों या वॉजवर्ग के। इसमें सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिन्हें आप नोट लगा के नेगेटिव या हेल्पिंग वर्ब जो इज, आर, एम, इन सबको आगे लाके क्वेश्चन वाला बना सकते हैं। क्लियर? जैसे इज दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है? ठीक है, इसका क्वेश्चन बन जाएगा। दिस इज योर कार, ये तुम्हारी कार है, क्या ये तुम्हारी कार है? बन जाएगा। ये तुम्हारी कार नहीं है? बन जाएगा। ठीक है, तो आपको तो बहुत सिंपल है, नोट लगाने से नहीं बन जाता है। ठीक, हुज कार इज दिस, दिस इज योर कार। हु स्लीपर्स आर दीज, अब यहां देख लीजिए, स्लीपर्स, कुछ चीजें आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे ट्राउजर, ट्राउजर मतलब होता पैंट, तो उसमें दो दो पैरों के लिए जगह होती है तो प्लूरल में आता है। चिमटा देखा है ना, चिमटा, वो भी किस में आता है? प्लूरल में आता है।
सरवतिया जो सिपाही काटने वाला, जिसके भी दो हिस्से होते हैं वो प्लूरल हो जाएगा। गोगल जो चश्मा लगाते हैं, ग्लासेज बोलते हैं उसको, वो भी प्लूरल में आता है क्योंकि उसमें दो ग्लास सेपरेट सेपरेट दो ग्लास लगे हुए हैं। तो ये चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पे दिस दिस तब तक आया, दिस जब तक एक चीज थी, जैसे एक से ज्यादा हो गई तो दिस काय में बदल गया, दीज में। ओके, दैट दोज में बदल जाता है, दिस दीज में बदल जाता है। ये नजदीक के लिए आता है, नजदीक में कोई चीज बताए कि यह है तो दिस, और दूर में बताए तो दैट होता है। इसी तरह नजदीक में कोई चीज एक से ज्यादा हो तो दीज, और दूर में कोई एक से ज्यादा हो तो दोज। अब देख लीजिए, हुज स्लीपर्स आर, आर आ गया तो दीज आएगा, आर दिस नहीं होगा। हु स्लीपर्स आर दीज, ये किसकी स्लीपर्स हैं? तो यहां पे आप क्या बोलोगे? दिस इज बोलोगे? नहीं, स्लीपर्स है तो दिस इज नहीं होगा, दे आर होगा। ठीक है, क्या होगा? दे आर। आप याद रखिए, प्लूरल में आपको क्या लगाना है? दे लगाना है। कोई संख्या एक से ज्यादा हो जाए किसी चीज की तो आप दे कर दीजिए वहां। ठीक है, दे आर माई अंकल स्लीपर। अभी एक चीज और आपको बताया था, एपिस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है का, की, के, मतलब संबंध बताता है एपिस्ट्रॉफी एस। ओके, अंकल की चप्पल, अंकल की स्लीपर तो अंकल्स स्लीपर्स, दे आर माई अंकल स्लीपर। ओके, ये आपको पहले ही बता दिया। हिंदी में जवाब देने के दो तरीके होते हैं, जैसे हुज कार इज दिस, तो आप बोल सकते दिस इज माई कार, लेकिन ये भी सही है बट ये बोला नहीं जाता है। आप मतलब ये जनरल चीजें आप हिंदी में भी बोलते हो तो इस तरह से थोड़ी ना बोलते हो कि यह मेरी कार है, या ये आप जैसे आपसे किसी ने पूछा अरे भाई ये किसकी बुक है, आप क्या बोलते? ये मेरी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इसका क्या है? दिस इज माई कार ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या बोला जाता है? इट्स माइन। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ गया? माइन। ये आपके लिए नई चीज होगी, लेकिन यही चीज आज मेन रूप से हम समझाएंगे। एक तो आप इट्स का मतलब समझ गए, इट इज माइन, ये मेरी है। अब माई क्यों नहीं आया? इट इज माई क्यों नहीं आया? इट इज माई, माई नहीं आएगा, क्यों बताता हूं। हुज मोबाइल इज दिस, किसका मोबाइल है? दिस इज माई मोबाइल। जब तक मोबाइल आ रहा था तो आगे माई लगा है, माई पे जाके सेंटेंस खत्म नहीं होता। ठीक है, मेरी के लिए आपको माइन करना होगा। यहां सेंटेंस खत्म कर रहे हैं तो आपको माइन करना होगा, ये मेरी है। ठीक है, तो माई की जगह हो जाता है माइन, योर की जगह हो जाता है योर्स। योर कार ओनली बोल दो योर्स, तुम्हारी। देयर कार, देयर कार ना बोल के क्या बोल दो? देयर्स, उनकी, उनकी कार या उनकी। ठीक है, आर हमारी, और इसके आगे आपको कोई ना कोई चीज का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो क्या बोलोगे? आवर्स, हमारी है। हिज का हिज ही होता है, उसकी का उसकी होगा, हिज का हिज होगा। क्यों? इसमें एस पहले से लगी है, तो अब दोबारा दो एस हिस नहीं करना है। ओके, हिज हिज रहेगा। और हर में एस नहीं है तो हर का हो जाएगा हर्ष। मनोज किसी का नाम हो तो क्या लगाना पड़ेगा? एपिस्ट्रॉफी एस। मनोज की कार, तो आप मनोज कार लिख सकते या ओनली मनोज करके छोड़ सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में कि ये कार किसकी है? ये कार मेरी है, दिस इज माई कार। इसको इस तरह से बोल सकते, इट्स माइन। ओके, इस प्रकार से नाम लिए बिना अगर आपको बोलना है तो क्या करना पड़ेगा? माई को माइन में, योर को योर्स में, देयर को देयर्स में बदलना पड़ेगा। ओके, जैसे ये हुज हैंड राइटिंग इज दिस, ये किसकी हैंड राइटिंग है? दिस इज माई हैंड राइटिंग। आप बोल सकते हैं कि यह मेरी हैंड राइटिंग है, या क्या बोलेंगे? इट्स माइन, ये मेरी है। ओके, हु जैकेट इज दिस, ये जैकेट किसकी है? क्या बोलोगे? इट्स योर्स, ये तुम्हारी है। इट्स माइन, ये मेरी है। इट्स देयर्स, ये उनकी है। ऐसे ही बोलोगे।
है ना। हुज ग्लासेज